कबूतर भैया, देखें तो हमारे जंगल में कितना गंद फैला हुआ है। ये कौन पक्षी है हमारे जंगल में जो इस तरह गंद फैला रहे हैं। हाँ रानो बहन, हमारा इतना सुंदर जंगल आज कितना गंदा लग रहा है। कबूतर भैया, हमें जंगल की सफाई करनी चाहिए। अभी वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे कि पेड़ की शाख पर तोता आकर बैठता है। तोते के पास चिप्स का एक पैकेट था। तोता चिप्स खोलता है, खाता है और पैकेट वहीं फेंक देता है। मेरे ख्याल से ये गंदगी किसी एक पक्षी का काम नहीं है, बल्कि हम सब इसके जिम्मेदार हैं। कबूतर भैया, रानू चिड़िया और कबूतर जंगल की हालत देखकर बहुत परेशान थे। जंगल में हर तरफ गंदगी फैली हुई थी। चिप्स के पैकेट और खाली बोतलें हर जगह बिखरी पड़ी थी। रानो बहन, हम कल शाम को बड़े पेड़ के नीचे सब पक्षियों को जमा करते हैं। जी कबूतर भैया, ठीक है। वहीं बैठकर हम इस बारे में कुछ सोचेंगे। फिर कबूतर और रानू चिड़िया वहां से चले जाते हैं। कबूतर अपने घर जाता है तो देखता है कि घोंसले में आंखें बंद करके लेटा हुआ है। लूसी, कीकी को क्या हुआ है? ये घोंसले में ऐसे क्यों लेटा है? कबूतर जी, सुबह से कीकी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और इसे सांस लेने में भी मुश्किल पेश आ रही है। लूसी, फिर तो हमें कीकी को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। चलो जल्दी चले। फिर लूसी कबूतरी और कबूतर कीकी को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाते हैं। बुलबुल डॉक्टर कीकी का चेकअप करती है। कीकी को तो बहुत तेज बुखार है। लूसी, इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज जो तुमने कीकी में महसूस की हो? बुलबुल डॉक्टर, कीकी को डस्ट एलर्जी है बचपन से ही। बस इसीलिए मेरे ख्याल से ये बहुत देर तक गंदगी और डस्ट से भरी जगह पर रहा है। लेकिन बुलबुल डॉक्टर, हम तो घर को साफ रखते हैं। कबूतर, हो सकता है जब कीकी जंगल निकला हो, ये तब की बात हो। मैं दवाएं लिख देती हूँ, लेकिन साथ आप दोनों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि कीकी ज्यादा गंदगी और डस्ट वाली जगहों पर मत जाए। जी बुलबुल डॉक्टर, हम ख्याल रखेंगे इस बात का। फिर कबूतर और लूसी कबूतरी अपने बेटे कीकी को लेकर घर आ जाते हैं। लूसी, कीकी को जंगल में बिल्कुल निकलने मत देना। जंगल में बहुत गंद फैला हुआ है। हो सके तो इसे घर में रखो जब तक जंगल की गंदगी साफ नहीं हो जाती। ठीक है कबूतर जी। सुबह हो जाती है। दूसरे जंगल से कुछ बच्चों का ट्रिप आया था सागर वाले जंगल में। बच्चों, आप सब एक साथ रहना, कहीं खो मत जाना। टीचर फाख्ता, हम इस जंगल में क्यों आए हैं? क्योंकि बच्चों, सागर वाला जंगल अपने ऊंचे पेड़ों और खूबसूरती की वजह से बहुत मशहूर है। लेकिन टीचर देखें, ये जंगल कितना गंदा है। मुझे तो इस जंगल में कुछ भी खूबसूरत दिखाई नहीं दे रहा। हाँ बच्चों, मैं भी वही देख रही हूँ। पिछले साल जब हम ट्रिप लेकर आए थे, तब तो ये जंगल बहुत खूबसूरत और साफ सुथरा हुआ करता था। पता नहीं अब इसे क्या हो गया है। तभी एक छोटे पक्षी को सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। क्या हुआ बेटा आपको? मैम फाख्ता, इसे तो डस्ट एलर्जी है। लगता है इसे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। बच्चों, मुझे लगता है इस जंगल में ट्रिप नहीं हो सकता। हम इसे आगे झरने वाले जंगल चलते हैं। वो सब बस में बैठते हैं और सागर वाले जंगल से झरने वाले जंगल जाने के लिए निकल जाते हैं। पेड़ के ऊपर बैठी रानू चिड़िया सब सुन और देख रही थी। उसे बहुत दुख होता है। कुछ भी हो जाए, अब तो मैं अपने जंगल को साफ करके ही रहूंगी। शाम हो जाती है। कबूतर सब पक्षियों को बड़े पेड़ के नीचे जमा कर लेता है। रानू चिड़िया भी वहां आ जाती है। रानो, जल्दी बताओ क्या बात है? मैं इस गंदगी और बदबू में और नहीं रह सकती। रानो बहन, कीकी भी घर पर अकेला है। उसे पहले ही सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही है। मैंने इन सब मुश्किलों के हल के लिए ही आपको आज यहाँ जमा किया है। हमारा जंगल कितना खूबसूरत और साफ सुथरा होता था, लेकिन अब इस जंगल में निकलने को भी दिल नहीं करता। आखिर क्या वजह है इसकी? ये गंदगी है इसकी वजह, रानो बहन। इसीलिए हम सब मिलकर जंगल को साफ करेंगे और पेड़ों के साथ डस्टबिन भी लगा देंगे,
ताकि फिर से हमारा जंगल गंदा ना हो। हम आपके साथ हैं रानो बहन। सामने से चील और लोमड़ी आ रही थी। सब जल्दी भागो यहाँ से, वो देखो चील और लोमड़ी आ रही हैं। पक्षियों, तुम सबको भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम तो बहुत तंग होकर आए हैं। तुम पक्षियों के पास इस गंदगी में तो कुछ खाने को दिल भी नहीं करता। फिर रानो चिड़िया लोमड़ी और चील को भी सारी बात बताती है। चिड़िया रानी, हम दोनों भी तुम पक्षियों की जंगल साफ करने में मदद करेंगी। वो सब मिलकर जंगल में सफाई करने लग जाते हैं। तोते ने हाथ में कपड़ा पकड़ा था जिससे वो पेड़ की शाख की गंदगी साफ कर रहा था। रानो ने झाड़ू पकड़ा था, वो सारा कूड़ा इकट्ठा कर रही थी। ऐसे ही सब पक्षी जंगल को साफ करने के लिए कोई ना कोई काम कर रहे थे। रात हो जाती है और सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अगली सुबह फिर से सभी पक्षी सफाई पर लग जाते हैं। शाम तक वो पूरे जंगल को बिल्कुल साफ कर देते हैं। आखिर हम सब ने मिलकर कर दिखाया। अब हमारा जंगल कितना साफ और सुंदर लग रहा है। मैं तो बहुत थक गई हूँ, अब मुझे भूख लग रही है। हाँ, और मुझे भी बहुत भूख लग रही है। सब पक्षी जल्दी से वहां से उड़ते हैं और अपने घरों की तरफ भागते हैं। चील और लोमड़ी हंसने लग जाती हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसे सब पक्षी मिलकर अपने जंगल को साफ कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, हम जिस जगह पर रहते हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम उस जगह को साफ रखें। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की सौतेली माँ रानो चिड़िया के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। रानो, तुम घोंसले में बैठी क्या कर रही हो? चलो जाओ, भोजन खोज कर लाओ। माँ, मेरी उम्र के सभी पक्षी घर रहते हैं। उनके माता पिता भोजन खोजने जाते हैं। माँ, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। रानो, अगर तुम भोजन लेने नहीं जाओगी तो क्या मैं बूढ़ी जान जाऊंगी? जाओ अब, वरना आज तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। आखिर रानो चिड़िया को जाना पड़ता है। रानो चिड़िया भोजन की खोज में घर से निकल जाती है। रानो, कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही होगी? इसकी सौतेली माँ ने भोजन खोजने घर से निकाला होगा। कालू कौवा और गौरी कौवी हंसने लग जाते हैं। मैं तुम दोनों पक्षियों की तरह ऐसे बैठकर दूसरों पर तंज नहीं करती, बल्कि अपना दाना खुद खोजने जाती हूँ। और मेरी माँ बहुत अच्छी है, वो मुझे सारे काम सिखा रही है। आज तो बड़ी चोंच खुल रही है तेरी। गौरी आगे बढ़ती है और रानो चिड़िया को चोंच मारने लगती है। रानो रोने लगती है। गौरी कौवी और कालू कौवा वहां से उड़ जाते हैं। माँ, आप क्यों छोड़ गई थी मुझे? मुझे बहुत याद आती है आपकी। रानो चिड़िया को रोता देखकर मानो चिड़ा वहां आता है। रानो, तुम क्यों रो रही हो? तुम जाओ यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। रानो, मुझे मेरे पिता ने भोजन खोजने भेजा है। क्या तुम्हारे पिता भी सौतेले पिता है तुम्हारे? अरे नहीं रानो, बस वो चाहते हैं मैं जल्दी सब सीख जाऊं ताकि आगे जाकर मुझे कोई दिक्कत ना हो। तुम बताओ ना, क्यों रो रही थी? वो दोनों, गौरी और कालू, मुझे बहुत तंग करते हैं। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती है। मुझे भी मेरी माँ ने भोजन खोजने भेजा है। मेरे साथ चलो रानो, हम दोनों मिलकर भोजन खोजते हैं। रानो चिड़िया मानो चिड़े के साथ उड़ जाती है। घने पेड़ों के पास मानो और रानो को दाना मिल जाता है। मानो, मेरी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। रानो, तुम्हारी मदद करना तो मेरा फर्ज है। अपने घर। कैसा फर्ज है? चलो अब जाओ अपने घर। ऐसे कहकर रानो चिड़िया वहां से उड़ जाती है। कितनी गुस्सैल है ये रानो। खैर, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। अगली सुबह रानो चिड़िया जब भोजन खोजने घर से निकलती है तो वो देखती है कि बाहर मानो बैठा उसका इंतजार कर रहा था। मानो, तुम? चलो रानो, भोजन ढूंढने चलते हैं।
दोनों रानू चिड़िया और मानो चिड़ा फिर से मिलकर भोजन ढूंढने निकल जाते हैं। अब ऐसा रोज होने लगा। हर रोज रानू चिड़िया और मानो चिड़ा इकट्ठे ही भोजन ढूंढने निकलते और उन दोनों में दोस्ती और भी मजबूत होती जा रही थी। एक दिन मानो और रानू बड़े पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। मैं चाहती थी मैं बड़ी होकर शायरा बनूं, लेकिन बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जितने पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा, क्या तुम शायरा बनना चाहती हो? हाँ, और तुम? मैं तुम्हारा पति। क्या कहा तुमने? अरे कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं। शाख पर बैठी गोरी कवि दोनों को देख रही थी। अगली सुबह गोरी कवि रानू चिड़िया के घर जाती है। रानू चिड़िया भोजन की खोज में घर से निकली हुई थी। आपको पता भी है माँ जी, रानो क्या गुल खिलाती फिर रही है? क्या बात है गोरी, साफ साफ बताओ मुझे। गोरी रानू की सौतेली माँ से रानू की बहुत चुगलियां करती है। अच्छा माँ जी, अब मैं चलती हूँ। गोरी कवि चली जाती है। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया घर वापस आ जाती है। किससे मिलती हो रोज? हो ना हो ये वही मानो चिड़ा होगा। माँ, भोजन खोजने में वो मेरी मदद करता है। बिहान रचा दूं तुम्हारा मानो के साथ। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? रानो, मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, लेकिन मैं इतनी भी जालिम नहीं हूँ। तुम रोज मेरे लिए भोजन लाती हो, मैं जो भी कहती हूँ तुम उफ तक नहीं करती। मानो अच्छा पक्षी है, मुझे यकीन है वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। ओह माँ, आप बहुत अच्छी हैं। रानो अपनी सौतेली माँ के गले लग जाती है। रानू चिड़िया की सौतेली माँ मानो चिड़े के पिता से रिश्ते की बात करने मानो के घर जाती है। मानो का पिता भी मान जाता है। रानू चिड़िया और मानो चिड़े की शादी हो जाती है। मानो जी, दहेज में हम कुछ ज्यादा नहीं दे पाए। रानो अभी बात कर ही रही थी कि मानो बोल पड़ता है। रानो, मुझे तुम मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसकी माँ से उस दिन रानो की इतनी चुगलियां करके आई थी, लेकिन उसने रानो की शादी उसी मानो से करवा दी। गोरी, जाओ भोजन लाओ मेरे लिए। मैं क्यों जाऊं, खुद चले जाओ। दफा हो जाओ गोरी, वरना आज बहुत मार खाओगी तुम। कालू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मारोगे? पता नहीं किस बात का इतना नखरा है तुम में। चलो जाओ भोजन लेकर आओ। गोरी आखिर भोजन लेने घर से निकल ही आती है। गोरी देखती है कि मानो और रानो पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। मुझसे अच्छी तो ये रानो की किस्मत निकली, जो मानो जैसा पति मिल गया इसे। गोरी कवि रानो चिड़िया और मानो चिड़े के पास जाती है। लगता है रानो बहुत खुश हो तुम। हाँ गोरी बहन, मानो जी बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। तुम दोनों की शादी मेरी वजह से हुई है, चलो आज भोजन खोजने में मेरी मदद करो। गोरी बहन, आपका पति कालू कहाँ है? वो वो तो दूसरे जंगल गया है, वो काम खोजने गया है कोई। अच्छा, इस जंगल में काम कर लेते, दूसरे जंगल जाना जरूरी था क्या? रानो, वो दूसरे जंगल ही जाना चाहता था, अब भला मैं क्या करूं इसमें। रानो चिड़िया और मानो गोरी कवि की भोजन खोजने में मदद कर देते हैं। गोरी कवि भोजन लेकर घर जाती है, लेकिन कालू कौवा गोरी को बहुत खरी खोटी सुनाता है। ये क्या सूखा दाना उठा लाई हो, किसी काम की नहीं हो तुम गोरी। कालू, तुम्हें अचानक क्या हो गया है? तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करने लगे हो? गोरी कवि रोने लगती है। कालू कौवा घर से बाहर चला जाता है। कालू कौवे को रास्ते में रानो चिड़िया मिल जाती है। कालू भैया आप, लेकिन गोरी तो कह रही थी कि आप दूसरे जंगल गए हुए हैं। उस गोरी ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। कालू भैया, गोरी बहन आपकी पत्नी है, वो अपना घर बार छोड़कर आपके घर आई है। आपको गोरी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। रानो चिड़िया कालू कौवे को बहुत समझाती है। कालू कौवा घर वापस चला जाता है। गोरी, आज मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे माफ करना। कालू जी, आइंदा मैं भी आपसे बुरा बर्ताव नहीं करूंगी। दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।